ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। जैसा आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल द्वारा पूज्य संत उज्जैन महाराज उमाकांत जी के परम शिष्यों द्वारा किस तरीके से अनुशासन में एक नाश्ते का दृश्य सुबह का, ये अभी निकलेंगे हरिहरगंज होते हुए, कोडरी घाट होते हुए, कोडरी गांव होते हुए, शिवपुरा होते हुए, ये मानव कल्याण के संदेश के लिए पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। मानव कल्याण का जीव रक्षा संदेश दे रहे हैं। न्यूज क्रांति बलरामपुर की टीम ने इनको रात से ही बिल्कुल बारीकी से कवर किया है। आप देखते रहिए न्यूज क्रांति यूट्यूब चैनल बलरामपुर। आपको नए नए समाचार मिलते रहेंगे, सटीक समाचार मिलते रहेंगे, सत्य समाचार मिलते रहेंगे, बिना दबाव के, बिना जोर दबाव के। आप आइए हम बात करते हैं पूज्य संत महाराज उमाकांत जी के शिष्यों से कि आप लोगों का क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे आप लोग इतना अनुशासित हो जाते हैं, कैसे आप स्वच्छता का पाठ। हमने रात में नहीं देखा कि कहीं भी एक तिनका भी गिरता है तो लोग बिना कहे किसी का मुंह देखे हुए और तुरंत उठा लेते हैं। दादा कैसे, आप बताइए, आप बोलिए। दादा कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं श्रावस्ती जिला से। कब से बाबा जी के आप शिष्य हो गए? जी हमको हो गया लगभग में 15 साल। 15 साल। ये कैसे आप लोग कैसे बारीकी से ये सब कर लेते हैं? जैसे बिना कहे हुए कोई भी गिरता है तिनका तो उठा लेते हैं, स्वच्छता का सरकार सब उनकी दया से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप लोग क्यों निकले हैं? जैसे आप लोग रात में नारा लग रहा था जब आप लोगों का काफिला आ रहा था कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, और कई नारे लग रहे थे। कुछ नारे आपको याद हैं? बताइए। याद है? बताइए, बोलिए बोलिए। बाबा जी का सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, और इधर आ जाइए। आप कहाँ जाए? आप आ जाइए। डॉक्टर साहब क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर साहब ML गुप्ता। गुप्ता जी, ये बाबा जी के जो हमारे परम पूज्य बाबा जी हैं, जी जी, मानव कल्याण का संदेश दे रहे हैं, जी, काफी समय से दे रहे हैं, काफी समय और से, उसका असर भी समाज पे है जी। तो आप लोग निकले हैं तो किस लिए निकले हैं? क्या क्या नारा है? कुछ नारा है जैसे जनता को दिखे? हम लोगों का मुख्य मिशन ये है कि हमारे पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले, इनका मुख्य लक्ष्य ये है कि पूरे भारत में हिंसा रहित, यानी बेगुनाह जीवों की हत्या ना हो और लोगों को सुख सुविधा हर प्रकार की मुहैया कराई जाए। लोग ईश्वर प्रार्थना करें और खुदा की इबादत अपने इस जिस्मानी मस्जिद में बैठ कर के करें, मनमानुष मंदिर में बैठ कर के परमात्मा का भजन करें। इसलिए हमारा ये जीव जागरण धर्म यात्रा अभियान निकाला गया है, जो आज 9 दिवसीय पूरा हो रहा है। आज बलरामपुर ज़िले में भ्रमण करने के बाद इसका समापन किया जाएगा, और यही नहीं, ये पूरे भारत में ये अभियान हमारा चल रहा है। ये पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का आदेश है। जैसे अभी जानकारी रात में मिली कि आप लोग हरिहरगंज से होते हुए कोडरी घाट, कोडरी गांव, शिवपुरा, बरदौलिया होते हुए उतरौला भी जाएंगे, तो आप क्या संदेश देंगे? जैसे कुछ संदेश है और कुछ नारा भी है विशेष समाज के लिए। हाँ, ये संदेश हमारा ये है कि लोग शाकाहारी हो जाए, अशुद्ध आहार का सेवन न करें। जैसा कि वेद, कुरान और पुराण, हदीस, बाइबल में बताया गया है, इस्लाम की जान, रहम और ईमान और अहिंसा परमो धर्म। अशुद्ध आहार का जो है, जैसे मांस, मछली, अंडा और शराब, ये ना इस्लाम में जाए। इस्लाम में लिखा हुआ है इन्नमा हरमा मैता वदमा वल हमल खिंजीरा लाइक राफिद्दीन कद्र तवैनर रजदो मिनल गई, यानी इस्लाम रहमत है, इस्लाम में जबर व कराहियत नहीं। तो लोग अपने धर्म पे
आ डटें, क्योंकि कुदरत बौखलाई हुई है। और यही नारा हम देते चल रहे हैं कि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, हाथ जोड़ कर बिने हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। यही हमारा मुख्य संदेश पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेशानुसार हम लोग गांव-गांव, गली-गली में, हर कस्बे में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जोर से बोलिए जय गुरुदेव। ये थे हमारे गुप्ता जी जो काफ़ी समय से पूज्य संत जी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात न्यूज़ क्रांति बलरामपुर से रखी। आप सभी लोग जिनके पास भी हाँ भाई साहब, आप कल रात से ही आ गए हैं और जितने आप लोग कर्तव्यबद्ध हो करके अनुशासन में रह करके और पूरी बिना कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी आप हज़ारों की संख्या में होकर के भी कोई घटना विघटना नहीं होती है। तमाम जगह आप कार्यक्रम करते हैं, तमाम जगह आप लंगर लगाते हैं, तो इसका कारण क्या है और आप किस उद्देश्य से हज़ारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे निकले हैं? थोड़ा विस्तृत प्रकाश डालिए, अपना नाम बताते हुए, पता बताते हुए, कहाँ से आए हैं? जी, हमारा ज़िला बहराइच पड़ता है और ब्लॉक मिहींपुरवा। हम 9 तारीख से बराबर ये बाबा उज्जैन वाले बाबा जी उमाकांत जी महाराज के आदेशानुसार 9 तारीख से हम सब प्रेमी निकले हुए हैं। उनका एक ही संदेश है कि सभी प्रेमी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ख़राब आने जा रहा है, सतयुग आने जा रहा है। और हमारे बाबा जी का यही उद्देश्य है कि सब लोग इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य मंदिर को, इसमें मुर्गा, मछली, अंडा, शराब डाल करके गंदा ना करें, क्योंकि जब गंदा करेंगे तो कोई देवी देवता इसकी पूजा उपासना कबूल नहीं करता है और आगे आने वाले समय में रक्षा मदद भी नहीं हो जाएगी। इसलिए हमारे उज्जैन वाले बाबा जी को चिंता हुई कि आगे बहुत भयंकर कष्ट आने जा रहे हैं। हमारे उज्जैन वाले बाबा जी ने बताया कि खाक होंगे नगर लोग मिट जाएंगे, जलजला में निशा भी न रह जाएगा, क्योंकि संत महात्मा सभी के होते हैं, सभी को बचाना चाहते हैं। इसलिए उनको चिंता हुई, अपने भक्तों को आदेश दिए कि सभी प्रेमियों आप लोग जा कर के गाँव, शहर, कस्बा सभी के कानों तक संदेश पहुंचा दो कि सभी लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाएं। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि रावण क्या करता था, शराब मांस का सेवन करता था, इसी से देखिए उनका विनाश हुआ और रावण जैसा कोई हो नहीं सकता है। अभी आप देखिए हर घर में रावण है। शराब मांस और व्यभिचार का जब ज़्यादा बढ़ गया तो इसलिए कुदरत महाराज सज़ा देने जा रही है। उस सज़ा से बचाने के लिए हमारे उज्जैन वाले बाबा जी को चिंता हुई, तब उन्होंने अपने भक्तों को संदेश दिया कि प्रेमियों आप लोग जा करके और सभी को जीव जागरण काफिला निकाल करके सभी को बता दो कि आगे का समय खराब आने जा रहा है। जो आप लोग नारा देते हैं उसमें नारा में क्या क्या देते हैं, इसको लगवाइए, थोड़ा सा दीजिए। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, छोड़ो व्याभिचार बनो ब्रह्मचारी, अब कुछ होने वाला है, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। ये उज्जैन वाले बाबा जी उमाकांत जी महाराज का यही मेन उद्देश्य है कि आगे जो सतयुग आने जा रहा है, सतयुग में ये कलयुगी लोग नहीं रह पाएंगे, इसलिए कलयुग जाने वाला है तो सभी को कलयुग सतयुग देखने के लायक बनाया जाए, क्योंकि जब कलयुग जाएगा तो जितने कलयुगी लोग होंगे उनको अपने साथ बटोर करके ले जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम बहराइच जिला से हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है जी। घर हमारा तिगड़ा शिवपुर ब्लॉक है, तहसील नानपारा है। और जय गुरुदेव। हम 2011 में नामदान लिए हैं स्वामी जी से, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, मथुरा में, और हमको लगभग 13 साल से ऊपर हो रहा है।
हम यही चाहते हैं कि सभी प्रेमी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाएं और पाक साफ होकर के और सुमरन ध्यान भजन मालिक का नाम लें, क्योंकि आगे का समय बहुत ही ख़राब है। महाराज जी के आदेशानुसार जितने प्रेमी हैं सब चल रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज का मिशन है, वो महाराज जी पूरा कर रहे हैं और आगे सतयुग आएगा। इसलिए हमको सबको अपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ कार्य करना है और मालिक जो करवा रहे हैं ठीक करवा रहे हैं। समय आगे का अच्छा नहीं है। जय गुरुदेव। कहाँ से आए बेटा? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से। क्या नाम पड़ेगा? विनय कुमार। विनय कुमार जी, आप भी नामदान ले लीजिए। जी क्या सोच करके लिए, क्या आपके दिमाग में आया? सर, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मैं आगे कुछ बनना चाहता हूँ। तो बनना चाहते हैं तो आप देश के युवाओं को संदेश दीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, मुश्किल नहीं है। चलिए आइए सर, एक मिनट रुकिए। क्या नाम पड़ेगा चाचा? जगदीश चौधरी पढ़ने। चौधरी जी कहाँ से आए हैं? जिला महाराजगंज से। महाराजगंज से। तो आप जैसे महाराज जी के उसमें शरण में कब गए, कब नामदान लिया हम 1993 और क्या सोच करके, ये बताइए पूरा विवरण बताइए। गुरु महाराज के शरण में 1993 में जी जी हमने नामदान लिया। जी जी हम पहले पूजा पाठ जो है देवी देवताओं का करते थे, जी जी जैसे आज के लोग करते हैं, जी जी। तो हमको कुछ आनंद नहीं मिलता था उसमें। और भगवान की खोज हमारी थी बहुत पहले से, तो हमने कुछ पाया नहीं। तो हमने रामायण पढ़ते थे, एक बार तो उसमें लिखा है कि कर्णधार सतगुरु दिखनावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सतगुरु के मिल जाने के बाद जो दुर्लभ प्राप्ति होती है, जो दुर्लभ चीज़ें हैं नहीं मिल पाती हैं, सतगुरु के मिल जाने के बाद सारी संपदा प्राप्त हो सब मिल जाती है। गुरु महाराज की शरण में जब आया तो उनको मिला, वो गुरु का मुझसे कि 4 युग होते हैं। 4 युग में सतयुग में उम्र जो है 1 लाख वर्ष की थी। त्रेता में उम्र जो है केवल हो गई 10,000 वर्ष की, 10% घट गया। जब द्वापर लगा तो द्वापर में उसकी उम्र हो गई 1000 वर्ष की। और जब कलयुग आया तो फिर 10% घट गया, तो उसकी उम्र हो गई 100 साल की। तो हमने देखा कि 100 साल की उम्र में गुरु महाराज ने बताया कि कोई जी नहीं रहा है। 100 साल की उम्र होते हुए हमारे खान पान मांस मछली अंडा शराब चोरी व्यभिचार हो जाने के कारण कलयुग में ऐसा मलिन समय आया, जिसके कारण सबकी उम्र घटती चली गई। 40 में 30 में 20 में 50 में चले जा रहे हैं। तो महाराज ने बताया, हमारे गुरु महाराज से हमने क्यों पकड़ा, महाराज जी से जब नाम दीक्षा हमने लिया तो गुरु महाराज ने बताया कि इसमें जो बच्चे, बुढ़ापा कोई अपने आप से नहीं बुलाता है। बुढ़ापा तो स्वयं धीरे 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 बुढ़ापा आती है, लेकिन हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं, मांस मछली अंडा शराब चोरी व्यभिचार मेरा भोजन नहीं है, ये पशु पंछियों का भोजन है। पशु पंछी इसको ग्रहण करते हैं। कर्मानुसार अपने 4,84,000 लाख जोनियों में उनको जन्म मिलता है, भेज दिए जाते हैं मनुष्य के कर्मों के द्वारा। लेकिन मनुष्य ऐसे गंदे कर्म करने लग गए, मांस मछली अंडा शराब चोरी व्यभिचार खाने के कारण बीमारी को बुलाने लगे। पान पुकार गुटखा मनुष्य का भोजन नहीं। तो ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज को देना चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी मानवता, हम पृथ्वी माता के संतान हैं और सभी हम एक हैं। इसमें जातिवादता की कोई प्रबंध हमारे मिशन में नहीं है कि कोई ये मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जातियाँ नहीं। खान पान सबका एक, खून सबका एक, चाल चलन सबका एक, टट्टी पेशाब सबका एक, धरती माता एक, सूरज चाँद सितारा सबका एक। तो जातियाँ हमारे पक्ष में नहीं हैं, हम किसी जाति से विरोध नहीं करते हैं। हमारा मिशन ये कहता है कि हम अपने सभी लोग एक भाई हैं, भाईचारा का संबंध रखते हुए प्रेम से सभी लोग रहें। प्रेम से हमारी भारतवर्ष माता की दुनिया रहे, हमारा भारतवर्ष जो है समृद्धि देश बने, भारतवर्ष हमारा जो है विश्व का गुरु बने, आध्यात्मिक देश बने। हम सभी लोग जब एक होकर रहेंगे। कोई दो नारा जैसे जो बाबा जी का है, कुछ कहे जो बहुत मशहूर आपका चल रहा है, हाँ, कुछ अपने मुख से बताइए। हमारे मुख से है कि धरती जो है हमारे धरती हमारी जो है या प्रलय हो जाए, प्रलय मच जाए, प्रलय मचे और हाहाकार भले मच जाए,
कुछ भी हो जाए, समुद्र से उथान पुथान हो जाए कर दे, लेकिन जो है हमारे भारतवर्ष का बाल बांका न हो। हमारा मिशन ये कहता है, अपने भारत समूह बचा लें। जी महाराज के उत्तराधिकारी उज्जैन के रहने वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने देखा कि यह दुनिया में बहुत ज़्यादा अत्याचार, भ्रष्टाचार और पापाचार हो गया है, इससे जो है ये धरती जो है बचेगी नहीं, उससे उन्हें चिंता हुआ। लोगों को बचाने के लिए उन्होंने शाकाहारी, सदाचारी और नशामुक्त रहने का जो है यह अभियान चलाया है, जिससे कि लोगों का जो है बचाव हो सके। रामायण में इस चीज़ के लिए कहा गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि तब बाढ़ असुरा धम अभिमानी, तब धारी प्रभु अधम मनुष्य शरीरा हरहि नाथ सजन भव पीरा। ये रामायण साक्षी है। बाबा उमाकांत जी महाराज को चिंता हो गया कि लोगों का बचाव कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि ए दुनिया के लोगों, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का नाम है, इस नाम को लोगे तो तुम्हारा दुख तकलीफ और मुसीबत भी जाएगी, तुम्हारा लोक बनेगा और परलोक ही बनेगा। जय गुरुदेव। मास्टर साहब को बोलिए, आप आइए। बाबा जी आपका क्या नाम है? जगजीवन राम जायसवाल। अब पूरा बताइए अपना। मेरा नाम जगजीवन राम जायसवाल है। मैं जनपद बहराइच का निवासी हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन जो है वो संदेश लेकर के इस काफिले में चल रहे हैं। जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माननीय पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश पर ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि आम जनता को ये संदेश जन जन तक पहुंच जाए, लोग शाकाहारी हो जाएं, जिससे देश में बहुत बड़ा खून खराबा कोहराम मचने वाला है। उस कोहराम से बचाने के लिए लोगों को शाकाहारी बनाने का संदेश दिया जा रहा है कि उस खराब समय आने वाला जो है, जो विकराल समय मचने जा रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बचाव हो, लोगों की रक्षा हो, जान माल की हिफाजत हो। ये बाबा उमाकांत जी महाराज का जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। जय गुरुदेव। हम बोले। हाँ, क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? सर मेरा नाम सुखराम वर्मा, जिला गोंडा। गोंडा से आए हैं? जी गोंडा से हैं। अच्छा वर्मा जी, आप कब नामदान लिए, महाराज जी के शरण में कब गए? सर हम नामदान तो लिए 2003 में। जी। 2003 में एक काफ़िला निकला था। काफ़िला के दौरान हमारे अंदर एक भाव जगा कि मानव शरीर का कल्याण कैसे हो। तो 2003 काफ़िला में हमने शाम को, सुबह गोंडा में कार्यक्रम था, रात में तैयारी करके गोंडा गए। लेकिन अब का जो अनुभव है कि 3 माताएं होती हैं धरती पे, एक तो धरती माता हो, एक गौ माता, एक अपनी माता। इस वक्त तीनों माता दुखी हैं। तो अब देखा जाए कि धरती माता दुखी हैं, इनके ऊपर पाप अत्याचार क्राइम खून बह रहा है। अपनी माता दुखी हैं कि जो अपने लड़के से, परिवार से, घर से, अपनी माता दुखी हैं। गौ माता दुखी हैं, जिनका जो है दूध खा लिया जाता है, खोलकर छोड़ दिया जाता है। तो तीनों माता दुखी हैं धरती पे। और आगे जो समय ख़राब है उससे बचाने के लिए बाबा जी ने काफ़िला जो है निकाला है कि लोगों को जीव जागरण, धर्म यात्रा, जीवों को जगाने के लिए ये काफ़िला निकला हुआ है। और आगे का जो समय ख़राब है, बाबा जी का जो काम होता है, जैसे अभी हमारे बाबा जी ने अयोध्या धाम में जो है, जब से नींव रखा गया, पूजन हुआ, तभी से बाबा जी ने जो मंदिर में काम करने वाले हैं, बाबा जी ने कहा कि जो मंदिर में काम करेंगे उनको शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। तो शाकाहारी भोजन खा करके मंदिर का जो मेहनत करेंगे, बनाएंगे, उससे जो जाएगा अयोध्या धाम में, सर अपना झुकाएगा, उसका मनोकामना में कुछ ना कुछ दया मिलेगी। बेटा कहाँ से आए? हम कैसरगंज। इधर जाइए बेटा, आ जाइए। हाँ, ब्लॉक कैसरगंज, जिला बहराइच से आए। क्या नाम है? समर जायसवाल। समर जायसवाल। समर जायसवाल जी पढ़ते नहीं है क्या? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 6 में पढ़ते हैं। तो बाबा जी के उसमें आ गए, काफिले में। काफिले में। हाँ, तो अब आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ महाराज जी के काफिले में? हमको बहुत, हमारे प्रेमी मिले, उनसे दर्शन हुआ, हमको अच्छा लगा।
अच्छा लगा जी तो कुछ नारा वारा याद है? जी बताइए, बोलिए बोलिए। हाथ जोड़कर विनय हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी सतयुग लायक बनो नर नारी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। मर्जी है जी। तो एक बार नारा तो लगाएंगे कि जय गुरुदेव बाबा जी का, जिसे कहते हैं ना जय गुरुदेव, जोर से कहते हैं, जोर से बोलिए। जय गुरुदेव। हाथ जोड़कर विनय हमारी शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी सतयुग लायक बनो नर नारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी सतयुग लायक बनो नर नारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। जय गुरुदेव।